अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, सलमान नसीर की जानिब से दो नई टीम्स जो हैं पीएसएल में, उनके हवाले से बताया गया है। उन्होंने 4 शहर बताए कि इनमें से वो टीम होगी। आपको लगता है मज़ीद 2 नई टीमें, फैसला किन बुनियादों पर हुआ है और इसके साथ साथ ये पीएसएल के जो माली दबाव है उसको किस हद तक बढ़ा देगा या कम करेगा? देखिए, शुरू से ही ये तय था कि 10 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा मौजूदा फ्रेंचाइज़ का, तो 2 नई टीमें आएंगी। तो अब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, वैल्यूएशन भी हो चुकी है। अब वो वैल्यूएशन की बिना पर जो अभी मौजूदा टीमें हैं 6, इन सब की फ़ीस बढ़ेगी। अब कितनी फ़ीस बढ़ेगी? जो जितनी मशहूर टीम, जिसने जितना नाम कमाया, जिसके जितने फ़ैन, उसको सबसे ज़्यादा फ़ीस उसकी बढ़ेगी, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और जिस टीम ने नाम नहीं कमाया, जो पीछे रही, उसकी फ़ीस कम बढ़ेगी। लेकिन जो पैसा है वो सबको बराबर मिलता है। 95% जो सेंट्रल पूल में से आते हैं वो सबको बराबर मिलते हैं। जैसे 1 अरब अगर फ़ायदा हुआ है तो उनको सबको आप समझ लें कि 6 में 95% वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मॉडल तो ये देखने में ही लगता है कि गड़बड़ है। लेकिन अब होता ये है कि जी एक है मतलब फाइनेंशियल मॉडल में 6 टीमों को आप जो पैसे दे रहे थे, अब उसमें 2 और हिस्सेदार आ जाएंगे। 2 और हिस्सेदार आ जाएंगे। बोर्ड को तो फ़ायदा है, बोर्ड को पैसे मिल जाएंगे, नई टीमों के भी और पुरानी टीमों की जो फीस बढ़ गई वो भी। लेकिन जो सेंट्रल पूल है उसको बढ़ाना होगा। असल चीज़ जो है वो ये है, अब जैसे कल इन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया, अच्छा होगा यकीनी तौर पे। टेलीविज़न राइट्स हैं उसको और ज़्यादा महंगे बेचें, और ज़्यादा कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो करें, ताकि जो सेंट्रल पूल है सपोज़ अगर 1 अरब था तो वो 2 अरब हो, ताकि फिर जो 2 नई टीमें आई हैं उनको भी हिस्सा मिले। और जो जिन्होंने ज़्यादा फीसें जिनकी बढ़ गई हैं 2 गुना 3 गुना जितनी भी हो रही है, उनके भी प्रॉफिट हो। क्योंकि देखिए अभी तो चीखें मार रहे हैं ना मुल्तान वाले, इसीलिए कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना वो फीस देते और 70 करोड़ कुछ एक सेंट्रल पूल से अगर आते, उसके बाद जो प्लेयर्स के मुआवजे हैं और जो रहने के आने जाने के वो सब खर्चे निकालते तो काफ़ी लॉसेस हो जाते। तो इसीलिए वो चीखें मार रहे हैं। तो अब पीसीबी को करना यही होगा कि जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ज़्यादा महंगे दामों बेचने पड़ेंगे ताकि ये हो। क्योंकि देखिए पीसीबी के पास सोने का अंडा देने वाली 2 मुर्गी हैं। एक मुर्गी आईसीसी की है और एक है ये पीएसएल। एक आईसीसी वाली मुर्गी है, वो कमज़ोर होने वाली, मैं बता रहा हूँ। वजह यह है कि इंडिया के जो 2 बड़े चैनल थे जो आपस में लड़ते थे, जिसकी वजह से टेलीविज़न राइट्स महंगे हो जाते थे, उन्होंने मर्ज कर लिया। मर्ज करने की वजह से जो अगले साइकिल के टेलीविज़न राइट्स बिकेंगे वो 50% होंगे। तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आईसीसी को टेलीविज़न राइट्स से मिल रहे थे सपोज़ 1 करोड़, और उसके बाद वो सारे मेंबर्स को बांटता था पैसे, वो हो जाएंगे अब 50 करोड़। तो जब ये 1 करोड़ है तो उसके आधे 50 लाख। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा फिगर तो बहुत आगे है। तो उसका नुकसान सारे जो मेंबर बोर्ड है उनको होगा, उनको जो शेयर मिल रहा है वो कम होगा। तो यानी आईसीसी वाली जो मुर्गी है आपकी वो कमज़ोर हो गई। अब आ जाए आप दूसरी तरफ पीएसएल जो है, इसमें हम लोग जिस तरह सुनने में आ रहा है कि फ़ीस वगैरह इतनी बढ़ने वाली है कि सारे ओनर्स अभी चीखें मारने वाले। तो उसके बाद काफ़ी ये इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि देखें फीस उतनी रखनी चाहिए जो नेचुरल हो, वरना फिर मुल्तान सुल्तान की तरह होता है कि एक टीम पहले ही भाग गई थी, दूसरी भागने की तैयारी कर रही है। अगर बहुत ज़्यादा फीसें बढ़ा दी, शौक में कुछ लोग शुरू में तो आ जाते हैं, 2 साल नुकसान होता है ना, तो फिर वो कहते हैं यार किसी तरह जान छुड़ा। जी, मेंटेन करना मुश्किल होता है। जाहिद साहब, इसके साथ साथ 2 नई टीम्स हैं, लेकिन हम क्योंकि टैलेंट भी ढूंढना चाहते हैं, तो 2 नई टीम्स आने से जो यहाँ के मकामी खिलाड़ी हैं उनको मौके मिलेंगे या फिर बैनुल-अक़वामी स्टार्स को ही उनकी दौड़ें लगवाई जाएंगी, उनको बाहर से बुलाया जाएगा? ये कितना बेहतर होगा? देखें, ये तो खैर पहले भी है, आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर है तो उसमें कोयटे के खिलाड़ी कितने हैं, और ज़्यादातर तो बाकी मुल्क के खिलाड़ी हैं, कराची के हैं और इधर के खिलाड़ी हैं। और जहाँ तक आपने 4 शहरों का जिक्र किया, तो सलमान नसीर ने जो 4 शहरों के नाम लिए थे वो फैसलाबाद है, सियालकोट है, रावलपिंडी है और हैदराबाद है, कि ये 4 नाम हैं। इन चारों नामों में से 2 नाम जो हैं कोई भी ना कोई सिलेक्ट किए जाएंगे और इन दोनों के नामों पर वो टीमें होंगी। जैसा सलीम खालिक साहब बता रहे थे कि वो डिसाइड तो इससे पहले था कि दोनों 2 टीमें नहीं आएंगी, और ख़ास तौर पर उन्होंने 2 वेन्यूज़ का भी जिक्र किया कि उसमें इजाफा का इम्कान है, जिसमें एक फैसलाबाद है और दूसरा शायद पेशावर है। उसकी क्लियरेंस की भी ज़रूरत होगी, जो इमरान खान स्टेडियम वहाँ बना हुआ है। इस तरह से 2 वेन्यूज़ में का भी इजाफा हो जाएगा। लोगों को इंतज़ार होता है पीएसएल का, गैर मुल्की खिलाड़ी तो आना ही है, लेकिन यकीनी तौर पर अगर प्लेयर्स के हवाले से देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि 2 टीमें नए आने से नए जो है क्रिकेटर्स या नए प्लेयर्स को भी चांस मिल जाएगा पीएसएल खेलने का।
सही। यूसुफ, आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखें, PSL जो नया 2011 से शुरू होगा, इसका जो सीज़न शुरू होगा, इसमें मसाइल ज़्यादा होंगे पाकिस्तान के हवाले से, ख़ुसूसन टीमों को, क्योंकि पहले 6 टीमें थी, अब टीमें ज़्यादा उसकी तादाद हो जाएगी। तो आप देखेंगे हमारे पास जो मार्केटिंग का, जो स्पॉन्सरशिप का जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। पहली जो टीम ओनर हैं वो ये अपने मालकान परेशान रहते हैं, उनको जो स्पॉन्सर है वो मुकर्रर जो उनकी फ़ीस है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है और उनको वो नफ़े में नहीं जा रहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा, चूँकि मार्केटिंग के जो मौके इतने ज़्यादा लोगों को हासिल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं कि जैसा कि हम उसको मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, तो IPL से हमेशा उसको मुआवजना किया जाता है पाकिस्तान सुपर लीग का। लेकिन यहाँ पर मसाइल कुछ ज़्यादा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल में वहाँ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अब टीमों की आप ठीक है मालियत तो बढ़ा रहे हैं, प्लेयर्स के मुआवजे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप भी कैसे आएगी वो उसके लिए आपको थोड़ी सी अट्रैक्शन लानी पड़ेगी। अब ठीक है, आपने स्पॉन्सर जो टाइटल स्पॉन्सर उसके साथ मुआहदा कर लिया PCB ने तो पैसे कमा लिए, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि जो टीमें जिनको वो ले रहे हैं, जिनकी वजह से वो अपना ये सारा मुआवजा उनको मिलेगा PCB को, उनके लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर पाकिस्तान टीम क्रिकेट में आए। पाकिस्तान क्रिकेट में जितना ज़्यादा और ख़ास तौर पर PSL में पैसा आएगा उससे ज़्यादा पाकिस्तान की जो क्रिकेट वो बेहतर होगी। नौजवान खिलाड़ी भी चाहते हैं उनको मौका मिले। पहले अगर एक खिलाड़ी खेलता था, एक यंगस्टर था, इमर्जिंग प्लेयर था, तो मेरे ख्याल में थोड़ा उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। कम से कम 2 खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, दोनों हर टीम में। तो थोड़ी सी अब तब्दीलियाँ करने से थोड़ा सा बेहतरी आ सकती है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में थोड़ा मसाइल पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइजर उनको देखने को मतलब अगर PSL को एक्सपैंड किया जाता है, आप समझते हैं कि मयार में कुछ कमी आने का खदशा है? देखिए, मयार में कमी नहीं है, मयार में ज़रूरियात जो हैं PSL के हवाले से मालकान की, टीमों की, खिलाड़ियों की, के मुआवज़ों में इजाफा किया जाए, प्लेयर ऑफ पूल्स को बढ़ाया जाए, सेंटर पूल को बढ़ाया जाए, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? इस पर भी थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीमों के ओनर के साथ मिलकर प्लानिंग करने की ज़रूरत है।